नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हाल ही में टाटा मोटर्स ने एक अजब काम करा है, अजब कारनामा करा है। एंड देखा जाए तो ये कंज्यूमर के हित में है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको 6.5 लाख रुपए में टाटा पंच फेसलिफ्ट मिल रही है ईवी। और ये न्यूज़ बाहर आती ही हर जगह सनसनी मच गई कि भाई टाटा मोटर्स ने क्या कर दिया। एंड दोस्तों एक चीज़ ये भी होती है कि ब्रांड्स चाहे इंडियन हो या फिर बाहर के हों, ब्रांड्स कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट भी चाहते हैं। तो पूरी बात कई बार क्लियर नहीं हो पाती है क्योंकि एक वर्ड होता है टर्म एंड कंडीशन। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ये हर जगह एप्लीकेबल होती हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि जो टाटा मोटर्स की पंच ईवी आई है, जो 6.5 लाख रुपए से आप लोग ले सकते हैं, इसकी रियलिटी क्या है, क्या क्या कॉस्ट है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। क्योंकि कई सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो कमर्शियली इसको लेने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर कुछ लोग जो पर्सनल इसको लेना चाहें और सोचते हैं कि हम बाद में इसको एज अ कमर्शियल कर लेंगे। तो वहाँ पर कैसे कैसे टाटा मोटर्स ने इस बार सब कुछ प्लान किया हुआ है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि टाटा पंच लाइफ टाइम वारंटी का क्या मतलब है, 6.5 लाख की ईवी का क्या मतलब है, सबको समझाता हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स। अच्छा, इस वीडियो में मैं फीचर्स के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। फीचर्स वगैरह को लेके हमारी एक दूसरी वीडियो जो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज मैं खाली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले ये 6.5 लाख रुपए यानी कि 6.49 लाख रुपीस का क्या मतलब है। क्या 6.5 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल जाएगी? तो सबसे पहले 6.5 लाख रुपए एक्स शोरूम है। तो यानी कि जो भी इंश्योरेंस का पैसा होगा गाड़ी का, रोड टैक्सेस वगैरह जो भी होते हैं, तो वो लगने के बाद ऑन रोड गाड़ी आपकी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आप 6.5 को 7 लाख मान लो, क्योंकि ईवी में अराउंड इतना तक पहुंच जाता है। बाकी डिफरेंट स्टेट्स में कुछ हजार रुपए ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो यानी कि ये जो 6.5 लाख रुपए है, इस पे अभी ऑन रोड टैक्स वगैरह सब कैलकुलेट नहीं करा हुआ है। और यहाँ पर आपको बैटरी कार के अंदर नहीं मिलेगी। अब कुछ लोग हैरान हो सकते हैं कि भाई ये तो ईवी गाड़ी है, तो बिना बैटरी की गाड़ी का क्या मतलब, फिर तो ये बॉक्स है। बिल्कुल सही बात है, बिना बैटरी के तो ये गाड़ी बॉक्स है। और इसका सोल्यूशन भी टाटा मोटर्स ने दिया है। ये कार आपको इतना सस्ती इसलिए मिल रही है एक्स शोरूम 6.5 लाख रुपए में, ताकि आपको BaaS सर्विस मिल जाए, जिसका मतलब है बैटरी एज अ रेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी किलोमीटर चलाओगे उसके हिसाब से टाटा मोटर्स आपको पर किलोमीटर चार्ज करेगी, जो आपको बाद में देना होगा। इस पे मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। इस पंच ईवी फेसलिफ्ट को खरीदने का एक तरीका और भी है कि या तो आप इसको पूरा ही वन टाइम पेमेंट करके खरीद लो, जो आपको 9.70 लाख रुपीस एक्स शोरूम के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि ऑन रोड आते आते आपका 10.5 लाख रुपए या 10,60,000 रुपए के आसपास चला जाएगा। ये एक दूसरा वे है। यहाँ पर आपको दो बैटरी पैक देखने को मिलेंगे। एक आपका होगा 30 किलो वॉट का और दूसरा होगा 40 किलो वॉट का। जो 40 किलो वॉट वाला बैटरी पैक है, अगर आपको वो गाड़ी खरीदनी है तो उसका जो आपका प्राइस है 12.5 लाख रुपए के आसपास जाएगा एक शोरूम। 40 किलो वॉट में आपको ज्यादा रेंज मिल रही है, 30 किलो वॉट में थोड़ी सी कम रेंज मिलती है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि अगर आपको BaaS सर्विस यानी कि 6.5 लाख वाली ईवी लेनी है रेंट पे, तो आपको 40 किलो वॉट वाली बैटरी में वो ऑप्शन अवेलेबल है, वो 30 किलो वॉट वाली में अवेलेबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि देखो 40 किलो वॉट वैसे भी थोड़ी सी ज्यादा लाइफ ही होगी, तो लाइफ टाइम वारंटी वहीं पर दी जा सकती है। लाइफ टाइम वारंटी का मतलब 15 ईयर्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर आप गाड़ी चलाते रहोगे और टाटा मोटर के पास चले जाओगे। लाइफ टाइम वारंटी मीन्स 15 साल की वारंटी आपको मिलेगी, पर वो आपको मिलेगी फर्स्ट ओनर को, यानी कि जो पहली बार गाड़ी खरीदेगा, पहली बार जिसके नाम पर रजिस्टर होगी, उसको 15 साल की वारंटी कंपनी दे देगी। ये जो 40 किलो वॉट वाली बैटरी है, इसकी जो एक्चुअल रेंज है रियल टाइम जो रोड पर चलाने की में आपको मिलेगी, तकरीबन 360 किलोमीटर के आसपास से 365 या 70 किलोमीटर के आसपास आप लेकर चलो। तो यानी कि इसमें भी ARA वाला सिस्टम होता है। जैसे कंपनी कहती है भाई गाड़ी की माइलेज तो 22 है, पर रियल में जब आप सिटी पे चलाते हो तो 12-13 आती है। तो उसी तरीके से जो 40 वॉट वाली बैटरी आप लोगे इस गाड़ी में, तो उसकी रियल टाइम माइलेज जो है, या फिर जो रेंज है, सॉरी, रेंज आपको तकरीबन 350 से 370 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलेगी। अब अगला सवाल ये आता है कि मान लो आपने गाड़ी ले ली, बैटरी एज अ सर्विस ले ली, आपने 6.5-7 लाख रुपए जो भी दिया, गाड़ी आ गई, तो कितना आपको पे करना है चलाने का? तो 2.6 रुपीज पर किलोमीटर आपको इस गाड़ी पे देना होगा। तो यानी कि अगर आपने 1000 किलोमीटर चलाया तो 2600 रुपए उस बैटरी का रेंट हो गया। इसको आप चार्जिंग से कंफ्यूज मत करना। चार्जिंग तो आप अलग पे करोगे, जो आप ब्रांड को पे करो या घर पे चार्ज करो, वो पैसा अलग है। ये सिर्फ उस बैटरी के रेंट का पैसा है जो टाटा मोटर्स आपसे 2.6 रुपीज चार्ज करेंगे। अगर मैं बात करूं बाकी ब्रांड्स की जो और भी ईवीज देते हैं और BaaS सर्विस देते हैं, तो कुछ ब्रांड्स में ऐसा भी होता है कि लेटर ऑन जैसे जैसे बैटरी की लाइफ बढ़ती जाती है, तो ये पर किलोमीटर की कॉस्ट भी बढ़ती है। अभी तक फिलहाल टाटा मोटर्स ने ऐसा नहीं बताया है कि ये लेटर ऑन 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या इस पर किलोमीटर का जो बैटरी का रेंट होगा
क्या वो बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप ये गाड़ी खरीद लेते हो और आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो इसको कमर्शियली चला लूंगा, तो इसका कोई सेंस नहीं है। ये वारंटी आपको कमर्शियल यूज के लिए नहीं मिलेगी। कमर्शियल यूज के लिए अगर आप गाड़ी लेते हो तो जो जनरल वारंटी गाड़ी की आती है बैटरी की, वो मिलेगी आपको, ये लाइफ टाइम वाला सीन नहीं मिलेगा। दूसरा सिनारियो क्या है कि कुछ लोग क्या प्लान कर सकते हैं कि यार टाटा मोटर्स तो लाइफ टाइम 15 साल की वारंटी दे रहे हैं, तो मैं पंच ईवी ले लेता हूं और अब मैं क्या करूंगा, इसको टूर एंड ट्रैवल पर लगा दूंगा और कमाई ही कमाई होगी, पैसा ही पैसा होगा। एंड डेफिनेटली आप गाड़ी को ज्यादा चलाओगे और कभी ना कभी उसमें कोई ना कोई इशू आएगा, क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रनिंग में काउंट करेगा। अब बैटरी में एक SOH टर्म होता है, स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि आप जब अपनी बैटरी को लेकर जाओगे कि मेरी बैटरी में कुछ इशू आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो उसकी कैपेसिटी को चेक करा जाएगा जब से आपने गाड़ी खरीदी। अगर टाटा मोटर्स को रियलाइज होता है कि भाई आपने तो कुछ भयंकर तरीके से ही गाड़ी को चलाया है, जो कि काफी अनयूजुअल है, जो कि जन साधारण आदमी नहीं चला सकता इतना, तो उस केस में आपकी जो वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी, आपको कोई लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं कमर्शियली तो वारंटी नहीं है पर मैं इसको लेके कमर्शियली की तरह चलाऊंगा, तो वहां पर आप फंस जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा क्लॉज क्या है यहाँ पर कि अगर आप इस ईवी को खरीद लेते हो, आपने 3, 4, 5 साल जो भी चलाया और अब आप इसको बेचने की प्लानिंग कर रहे हो, तो जो सेकंड ओनर है, या फिर अगर आप ही वो सेकंड ओनर हो कि किसी और की पंच आप ले रहे हो कि यार ये तो लाइफ टाइम है, तो आपको लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलेगी भाई। जो सेकंड ओनर होगा उसको मिलेगी 8 इयर्स की वारंटी या फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी। तो यानी कि अगर आपने गाड़ी लेकर ट्रांसफर करी तो वहां पर उसको सिर्फ 8 साल की वारंटी मिलेगी, उसको लाइफ टाइम नहीं मिलेगी, या फिर 1,60,000 किलोमीटर जो भी पहले आ जाए। उसके अंदर भी कुछ मिनी क्लॉजेस हैं, आप कितने साल बाद बेच रहे हो, कितने साल बाद क्या बैटरी का लाइफ बचा है, जो मैंने आपसे पॉइंट छेड़ा था SOH वाला, स्टेट ऑफ हेल्थ, उसको मद्देनजर रखते हुए वो चेक करेंगे कि अगले सेकंड ओनर को ये वारंटी देनी है नहीं देनी है, कितनी देनी है, तो इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करे जा सकते। सेकंड ओनर को पर किलोमीटर कितना पे करना पड़ेगा अगर आप BAAS वाली गाड़ी किसी और को बेचते हो या फिर किसी से खरीदते हो, इसका अभी तक कोई क्लॉज नहीं आया है। आई थिंक वो वक्त के साथ अपडेट होगा, क्योंकि अभी तो लोग नई गाड़ी खरीदेंगे तो 1-2 साल तक तो कोई वैसे भी नहीं बेचता। सो अलॉन्ग विद द टाइम ये शायद जनरेट होगा, या फिर अगर जनरेट हो भी गया है तो मेरे पास उसका डेटा नहीं है, वो कैसे काम करेगा। अगर किसी मेरे भाई को थोड़ी और इनपुट हो इस बारे में तो वो डेफिनेटली कमेंट करके दूसरों की हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्लॉज ये आता है कि जैसे बाकी ब्रांड्स में क्या है कि वो एक मिनिमम कमिटमेंट मांगते हैं कि अगर आपने गाड़ी ली है तो भाई दिन का 50 किलोमीटर तो आपको चलाना ही पड़ेगा, या फिर 1500 किलोमीटर के हिसाब से रेंट तो जाएगा ही जाएगा। इस तरीके का क्लॉज एक्चुअली मैंने टाटा की साइट पे चेक करा तो मुझे कहीं मिला नहीं वो, तो या तो अभी तक ऐसा कोई क्लॉज है नहीं, या फिर अगर होगा भी तो शायद वो आपको डीलरशिप से कंफर्म करना होगा। तो अगर आप ये BAAS 6.5 लाख वाली लाइफ टाइम पंच अपने घर लाओगे ईवी, तो कंफर्म कर लेना कि भाई मिनिमम क्लॉज क्या है इसका, कि अगर मैं नहीं चला पा रहा, कोई रीजन है, तो इसका कोई हिडन चार्ज है या फिर कोई किलोमीटर का कॉस्ट है, तो प्लीज शेयर करो। जो भी आपके डीलरशिप के पास अपडेटेड डॉक्यूमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आप लेना कि मिनिमम कमिटमेंट क्या है। एक तो प्लीज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर देना। एक चीज मैं यहाँ पे और आपसे बात करना चाहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंगली ये किसको लेनी चाहिए। देखो, अगर आप ईवी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, इसमें बेनिफिट डेफिनेटली है, टाटा मोटर्स ने बहुत सोच समझ के स्टेप लिया है। इस तरीके की सर्विस की नीड थी। पंच एक थोड़ी सी बड़ी ईवी भी है, क्योंकि इसके नीचे ना टियागो ईवी आती है, कॉमेट ईवी आती है। वो नॉर्मल कामों के लिए तो ठीक है कि सब्जी लानी हो, बच्चे को स्कूल ले जाना हो, पर अगर आपको कोई हायर ट्रिप्स करनी है, थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजिंग है। 40 किलोवाट के साथ आपको 350 की रेंज मिल रही है, इट्स अ डिसेंट रेंज। यानी कि दिल्ली से अगर आपको जाना हो, आगरा तक जाना हो, तो थोड़ा सा आप लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो। आगरा में फिर आपको मिल जाएगा कोई चार्जिंग स्पॉट, फिर वहां से आप जयपुर निकल सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके इट्स अ लॉजिकल कार जिस प्राइस पे आ रही है। पर मुझे लगता है कि अगर आपकी यूसेज डिफाइंड है कि हाँ मेरी इतनी तो पर डे चलती ही चलती है, तो उस केस में इसको लेना ज्यादा समझदारी है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो, फॉर एग्जाम्पल आप 5-6 दिन अपना नॉर्मल ऑफिस जाते हो, पर आप कभी कभी फैमिली के साथ संडे को गाड़ी निकालते हो, या फिर जब आपका मन करे तब आप चलाते हो, मन करता है तो भाई 100 किलोमीटर भी चला देते हो, नहीं मन करता तो भाई 15 दिन खड़ी भी हुई है, उस केस में पंच ईवी BAAS मॉडल पे जाने का कोई सेंस नहीं है। या तो फिर आप पंच ईवी खरीद ही लो, या तो अगर आपको ईवी में शिफ्ट होना ही है तो फिर पंच ईवी पूरी खरीद ही लो, पूरा का पूरा वन टाइम पे करके। बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर आपकी रनिंग कम है तो ईवी की तरफ जाने का मुझे अभी भी कोई सेंस लगता नहीं। आप मेरी एक बात समझो ध्यान से, अगर आपकी रनिंग कम है तो नॉर्मल पंच तो आपको 6-7 लाख रुपए में मिल ही जाती है, जिसमें आपका इंजन तो है ही, लाइक बैटरी वाला सीन नहीं है। तो जब आपका मन करा आपने पेट्रोल डलवाया और चला लिया। तो वैसे भी अगर आप खरीदने जाते हैं आप तकरीबन 11 लाख रुपए दोगे तब आप पंच ईवी अपने घर पे लेकर आओगे। तो दूसरे केस में क्या है, अगर आपको पंच ईवी पूरी खरीदनी है और आपकी रनिंग कम है, 11 लाख रुपए आप दे रहे हो, 12 लाख रुपए दे रहे हो,
और रनिंग उतनी है नहीं, तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया। कंपैरेटिवली आप 6-7 लाख रुपए लगाकर पंच पेट्रोल लेकर आओ, सीएनजी लेकर आओ, जब आपका मन करे तब चलाओ, आपके पास फिर भी 5-6 लाख का बैकअप है, उतने का पेट्रोल डलवाओ, वहां पे फ्रीडम ज्यादा हो जाती है मुझे लगता है। तो ये सारी काफी कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था, जो मैं प्रीवियस वीडियो में नहीं कर पाया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर देना उसके साथ जो पंच लेने की प्लानिंग कर रहा हो, ईवी फेसलिफ्ट। एंड आई थिंक आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।